नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किन्नरों से जुड़ी हुई सच्ची घटना के बारे में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो में हम एक सच्ची घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी में हमारे आसपास रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं हो जाती हैं। एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश कानपुर जिले के रहने वाले 12 वर्षीय अरुण के साथ घटित हुई। अरुण के घर के पास एक किन्नर की बस्ती थी, जहां पर किन्नर की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। अचानक एक दिन उस किन्नर की मृत्यु हो जाती। किन्नर की मृत्यु के बाद उसके सभी साथी इसकी सूचना अपने आसपास के लोगों को देते हैं, ताकि उस किन्नर का अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाज के हिसाब से किया जा सके। आपको बता दें कि किन्नर अपने साथी का अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से करते हैं। यही कारण है कि वो पहले से ही लोगों को सूचना दे देते हैं, ताकि कोई भी मनुष्य इसे ना देख पाए। लेकिन अरुण, जो काफी नादान था, और इस सूचना को सुनने के बाद वो किन्नर की अंतिम यात्रा देखने का मन बनाता है। आधी रात को जब किन्नर अपने साथी की अंतिम यात्रा को लेकर शमशान स्थल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी एक पेड़ के पीछे अरुण ये सब देख रहा होता है। इसी बीच अचानक किन्नर के साथी सरदार की नजर उस लड़के पे पड़ जाती है और वो अपने साथियों को उस लड़के को पकड़ के लाने का आदेश देते हैं। किन्नरों को अपनी तरफ आता देख अरुण घबरा जाता है और वहां से भागकर सीधा अपने घर चला जाता है। किन्नरों का सरदार इस बात से काफी क्रोधित हो जाता है कि आखिर कैसे उस लड़के ने हमारे साथी की शव यात्रा देखी, और वो फैसला लेता है कि अब उस लड़के को अपने समुदाय में शामिल करना होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मनुष्य किन्नर की शव यात्रा देख लेता है तो उसे किन्नर की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा भी माना जाता है कि देखने वाले मनुष्य को अगले जन्म में किन्नर योनि प्राप्त होती है। अगले दिन जब अरुण अपने स्कूल से लौट रहा होता है, तभी किन्नर उसे पकड़कर अपनी बस्ती ले जाते हैं और उसे अपने समुदाय में शामिल होने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ किन्नर इस बात से असहमत होकर लड़के को छोड़ने की बात अपने सरदार से कहते हैं। वो कहते हैं कि लड़के से नादानी हो गई है, उसे छोड़ दिया जाए, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, और जबरदस्ती किसी को अपने समुदाय में शामिल करना पूरी तरह से गलत है। लेकिन उनका सरदार अपनी जिद पे अड़ जाता है। देखते ही देखते किन्नरों में हाथापाई शुरू हो जाती है और इस हाथापाई में किन्नरों के सरदार की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के अंतिम समय किन्नरों का सरदार यही कहता है कि वह पुनः वापस लौट करके आएगा। उसकी इस बात को सभी किन्नर साथी अनसुना करते हुए उस लड़के को उसके घर छोड़ने का फैसला करते हैं और उसे उसके घर छोड़ कर आते हैं तथा लड़के के घर पहुंचकर उसके माँ बाप को सारी बातें बताते हैं। दिन बीतते गए और अरुण की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल सा हो गया, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस हादसे के कुछ महीनों बाद अरुण की तबीयत काफी खराब हो जाती है और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। फिर अचानक एक दिन सुबह अरुण की तबीयत खुद में खुद ठीक हो जाती है। ये देखकर उसके माँ बाप, आस पड़ोस वाले सभी हैरान हो जाते हैं। परंतु फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद किसी ने अपने सपनों में भी नहीं की थी। अरुण एकदम से किन्नर की भांति व्यवहार करने लगता है। ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरुण के माँ बाप को किसी तांत्रिक बाबा से मिलने को कहते हैं। लोगों की बात मानकर अरुण के माँ बाप उसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी की एक नहीं सुनता, उन्हें मारने लगता है और घर से भाग जाता है और वहां से निकलकर सीधे किन्नरों की बस्ती में पहुंच जाता है और वहां किन्नरों से कहता है कि हैरान हूं मुझे देखकर, मैं कोई और नहीं तुम्हारी सरदार हूं। क्या सोचा था, मैं मर गया, मैं वापस नहीं आऊंगा। और कहता है कि आने वाली एकादशी को मैं इस लड़के के शरीर को पूरी तरह से प्राप्त कर लूंगी। ये सब सुनकर वहां खड़े सभी किन्नर हैरान हो जाते हैं और यहाँ एक तरफ अरुण के माँ बाप अरुण को हर तरफ ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे
फिर तभी उनकी मुलाकात किन्नरों से होती है, जो अरुण को उस विवाद के बाद घर छोड़ने आए थे। वो किन्नर अरुण के माँ बाप को सारी बातें बताते हैं कि अरुण उनकी बस्ती में आकर क्या बोला था। ये सब सुनकर अरुण के माँ उनसे हाथ जोड़कर विनती करती है कि मेरे लड़के को मुझे लौटा दो, और वो जोर जोर से रोने लगती है। वो किन्नर उनको आश्वासन देती है कि हमारे आराध्य देव किसी का बुरा नहीं होने देंगे, हमारे आराध्य पर पूरा भरोसा रखो। एकादशी का दिन आ जाता है, जहाँ एक तरफ अरुण के शरीर को पूरी तरह से हासिल करने के लिए पूजा प्रक्रिया चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ किन्नर अपने आराध्य देव की पूजा कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से अरुण, जिस पर उस सरदार की आत्मा का प्रवेश था, बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो एकदम से होशो हवास में होता है, मानो कि कोई चमत्कार सा हुआ हो। उन किन्नरों का कहना था कि हमारे आराध्य देव ने उस सरदार की आत्मा को उसके किए का दंड दे दिया है। अरुण के माँ बाप अरुण को देखकर जोर जोर से चूमने लगते हैं और उन किन्नरों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से उनका लड़का उनके बीच में होता है। इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।